Hello everyone, myself Naim Raji and today I am going to give you a brief description about the syllabus of Rachna Sharir. Now I am going to give you a brief idea about the marks distribution of Rachna Sharir. So the paper is divided into paper 1 and paper 2. Both consist of 100 marks. So total is 200 marks. Similarly, practical consists of 100 marks and there is a Viva which is of 70 marks and internal assessment, in which there is a behavior, ethics, periodic assessment which you give in every month. Now let us talk about the contents of paper 1 and paper 2. Both paper 1 and paper 2 consist of modern portion as well as Ayurvedic portion. और दोनों ही पेपर में टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 में कौन से टॉपिक्स हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं. जैसे कि अगर हम देखें तो शरीर उपकर्मीय शारीर, परिभाषा शारीर ये और गर्भ शारीर, अस्थि शारीर, ये चारों जो टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट टर्म के हैं. और मॉडर्न में अगर हम देखें तो एम्ब्रियोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी ये पेपर 1 के टर्म 1 के टॉपिक्स हैं. वैसे ही दोनों पेपर में टर्म 1 और टर्म 2 के टॉपिक्स और टर्म 3 के भी मेंशन किए हुए हैं. हमको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली पढ़ना है. सिमिलरली यहाँ पे एक अलग टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो मस्ट नो कैटेगरी में आते हैं, कौन से डिज़ायर टू नो और कौन से नाइस टू नो. तो जो डिज़ायर टू नो है और नाइस टू नो है अगर हम उनको नेग्लेक्ट करें तो चले, क्योंकि वो LAQ में नहीं आ सकते. बाकी जो मस्ट नो वाले जैसे कि डिफाइंड शारीर लिखा है, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स ऑफ शारीर, ये मस्ट नो कैटेगरी वाले, तो इसको हमको पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि ये LAQ में आ सकते हैं. बाकी को हम MCQ के हिसाब से पढ़े तो चलेगा. अब सिलेबस में किस तरीके से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को किस हिसाब से और किस तरीके से पढ़ना है वो भी ये टेबल से पता चल जाता है. जैसे कि अगर हम शरीर उपकर्मीय शारीर और परिभाषा शारीर देखें तो हमको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि इसमें से MCQ भी हो जाए और SAQ हो जाए, क्योंकि इसमें से LAQ नहीं आएंगे. वैसे ही दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हमको किस हिसाब से पढ़ना है वो मेंशन किया हुआ है कि कौन से चैप्टर में LAQ आएंगे और किस चैप्टर को हमको लेंथी अच्छे से पढ़ना है, लेंदी करके. और फिर अगर हम देखें तो इसमें ब्लूप्रिंट दी हुई है कि 20 मार्क्स के जो है वो MCQ आएंगे और 8 जो है वो SAQ आएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, 4 LAQ जो 40 मार्क्स के होंगे, राइट. और इसमें दिया भी है कि थीम A दिया हुआ है, थीम B दिया हुआ है, तो वो हमको ये टेबल के हिसाब से ही करना है. जिसमें जैसे कि हमने अभी देखा कि शरीर उपकरण परिभाषा शारीर है, उसमें यस लिखा है, नहीं उसमें से MCQ आ सकते, तो उसमें से ही MCQ आएंगे, राइट, 20 मार्क्स में जो होगा. उसके बाद इसमें लास्ट में प्रैक्टिकल के लिए भी दिया हुआ है. सो अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें प्रैक्टिकल का तो उसमें स्पॉटिंग होगी जो 20 मार्क्स का होगा, स्लाइड्स होंगी और फिर जॉइंट्स, बोन्स रखेंगे. तो जो हमने पढ़ा है वहाँ पे वही रखेंगे और उस हिसाब से मार्क्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. और इंटरनल असेसमेंट होगा, वाइवा होंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे और इस तरीके से 200 मार्क्स टोटल होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के. सिमिलरली इसमें स्पॉटिंग में क्या क्या रखेंगे वो सब भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से मर्म में भी कौन सी चीज़ें रखेंगे, गर्भ में भी क्या रखेंगे, वो सब इसमें दिया हुआ है. फिर हम लास्ट में देखें तो इसमें बुक्स के रेफरेंसेस दिए हुए हैं. इसमें से हम कोई भी बुक लेकर अपनी चीज़ें पढ़ सकते हैं. और कुछ मैंने जो पढ़ी है वो भी बुक्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, वो आप लोग देख सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर.